साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश राज्य का सुल्तानपुर जनपद में भदैया ब्लॉक स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय बालमपुर शायद एकमात्र ऐसा विद्यालय होगा जहाँ की विद्यालय भवन की छत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी। सारा का सारा पानी कक्षों में, बरामदे में और कार्यालय में गिरता था। कहीं बैठने की जगह नहीं थी। स्थानीय ग्राम प्रधान जो कि नवनिर्वाचित हैं, उनके उत्साह से विद्यालय का कायाकल्प का कार्य प्रारंभ हुआ और जैसा कि आप देख रहे हैं, विद्यालय भवन की छत के ऊपर फिर से जाल बांधकर आरसीसी छत दोबारा डाली गई है। लोहे की सरिया का जाल बनाया गया। जाल बना करके, जाल बांध करके उसके ऊपर मशीन लगाकर पुनः छत के ऊपर छत डाली गई। फिर आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट रूप से कि उसका बहुत ही अच्छे ढंग से मोरंग और सीमेंट को उचित अनुपात में मिला करके प्लास्टर किया गया और छत के प्लास्टर के बाद पिछली बार की छत में जैसा कि आप देख रहे हैं किनारे किनारे ईंटें जोड़ करके गिरदी बनाई गई है, यह भी नहीं थी। इस बार यह किनारे किनारे ईंट जोड़ करके गिरदी बनाई गई है, जिससे कि छत का पानी बूंद बूंद टपक कर नीचे जो पुताई रंगाई हुई रहती है उसको ख़राब करता है, वह ख़राब न करे। और आप देखें ये पाइप लगाई गई है जिसके माध्यम से कि पानी की जल निकासी समुचित ढंग से हो सके। निश्चित रूप से विद्यालय का यह जो कायाकल्प हो रहा है, यह छात्र हित में और समाज हित में है। इसके लिए नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान बालमपुर को साभार धन्यवाद हमारे विद्यालय स्टाफ की तरफ से। मैं राजकुमार तिवारी इस विद्यालय में 2010 में आया। 2011 से 2017 तक मैं ABRC के रूप में विद्यालय से कार्यमुक्त होकर अपने मूल ब्लॉक के अतिरिक्त दूसरे ब्लॉक में, ब्लॉक दुबेपुर में ABRC के रूप में कार्यरत रहा। उसके बाद पुनः 2017 से 2019 तक मैं भदैया ब्लॉक में सीनियर ABRC के रूप में BO भदैया के साथ BRC खाते का सह संचालक रहा। सीनियर ABRC के नाते इस तरह विभागीय आदेशों के क्रम में बाहर कार्य करता रहा। उसके बाद SRG के रूप में अपना योगदान महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के आदेश के क्रम में करता रहा। और मैं कभी भी पिछले 10 वर्षों में इस विद्यालय का इंचार्ज या प्रधानाध्यापक नहीं रहा। सुझाव अपने मैं बराबर देता रहा विद्यालय प्रभारी को, लेकिन विद्यालय की स्थिति जस की तस बनी रही। परंतु हमें 28 जुलाई को विद्यालय का प्रभार सौंपा गया और विद्यालय में इंचार्ज प्रधानाध्यापक बनकर पहली बार हमने
स्थानीय समुदाय का सहयोग लेकर के विद्यालय का कायाकल्प प्रारंभ किया और उसका नतीजा आपके सामने है। साथियों, निश्चित रूप से इस बार जो बरसात अभी 2-4 दिनों में हुई, ज़ोरदार बारिश हुई, लेकिन उस टपकन से, उस चूने से निजात मिल गई और विद्यालय को एक नई सूरत मिली। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बड़ी ही खूबसूरत छत है और अभी भी कार्य जारी है, कार्य चल रहा है। निरंतर यहाँ युद्ध स्तर पर विद्यालय का कायाकल्प हो रहा है। आप देख रहे हैं 3/4 हिस्से में गिरदी जोड़ी जा चुकी है, पाइप लगाई जा चुकी है जल निकासी के लिए, और अभी 1/4 हिस्से में गिरदी जोड़ करके पाइप लगाना का कार्य जारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सामने कार्य प्रगति पर है। और अब हम आपको विद्यालय के नीचे ले चलते हैं कि किस तरह से विद्यालय का कायाकल्प का कार्य जारी है। आपको हम एक व्यू देते हैं। आइए छत से हम लोग नीचे चलते हैं। साथियों, यही वह विद्यालय है जिसकी सूरत बदलने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसके जो बरामदे में बाहरी पिलर्स आप देख रहे हैं, इन पिलर्स के जो प्लास्टर हैं वो जगह जगह से उखड़ गए थे, टूट गए थे। इन पर खड़िया मिट्टी से, कोयले से गंदी गंदी बातें आकर के लिख जाते थे बाहरी बच्चे। और आप देख रहे हैं कायाकल्प के अंतर्गत सभी पिलर्स के प्लास्टर तोड़े गए, तोड़ करके मोरंग और सीमेंट से उचित अनुपात में प्लास्टर किए गए, धारकोर बनाई गई और पुट्टी लगाई गई है। अभी पुट्टी लगाने का कार्य जारी है। आप सभी पिलर्स देख सकते हैं, सभी पिलर्स का कायाकल्प हो चुका है बरामदे में। और साथ ही साथ आपको दिखाते हैं कि जो सामने की दीवार है, उस दीवार के जो प्लास्टर क्षतिग्रस्त थे उनको तोड़ करके, उन्हें रिपेयर करके धारकोर बनाया गया। ये जो खिड़की की ग्रिल आप देख रहे हैं, दरवाजे खिड़कियों में पल्ले नहीं थे, ग्रिल नहीं थी। एक तरफ से बच्चे कूद कर प्रवेश करते थे कक्षों में और दूसरी तरफ से निकल जाते थे। जानवर भी कभी कभी प्रवेश कर जाते थे। आप देखें, ये लोहे की ग्रिल सभी दरवाजे और खिड़कियों में लगा दी गई हैं। आप निश्चित रूप से देख पा रहे होंगे, ये सभी खिड़कियों दरवाजे में ग्रिल लग गई है। रंगाई पुताई की स्थिति बहुत ही खराब थी। आप देखें, ये रंगाई पुताई का कार्य चल रहा है, डेंटिंग पेंटिंग चल रही है। और साथ ही साथ आप ध्यान देंगे, फर्श पर अच्छी किस्म की टाइल्स लग रही है। अभी चूँकि कार्य प्रगति पर है, इसलिए साफ सफाई पूरी तरह से नहीं है, लेकिन जब ये लग करके और साफ़ सुथरा हो जाएगा तब इसमें कैसी चमक आएगी आप सोच सकते हैं। तो इस तरह कुछ टाइल्स रखी हुई हैं दूसरे कमरों की। एक कमरा ये हमने दिखाया आपको। और सबसे बड़ी बात कि लकड़ी के दरवाजे किस तरह से बुरी तरह से तोड़े जाते थे, खिड़की के पल्ले किस तरह से तोड़े जाते थे, इसका नमूना आप देख सकते हैं। ये पुराने दरवाजे हैं, इस तरह से पुराना दरवाज़ा है। आप इसको देखें ध्यान से, इसमें किस तरह से पेबंद लगा करके इसको बनाया गया है। और हम आपको पुरानी दीवारों को भी दिखा देते हैं कि पुरानी दीवारों की क्या स्थिति है। ये एक कमरा है जिसका कायाकल्प अभी होना है। आप देख पा रहे होंगे किस तरह की रंगाई पुताई, कैसे छत चूता था, उसके सभी धब्बे आप विधिवत देखें।
यही इस तरह से ये इसका वायरिंग है। इसमें बिजली का बोर्ड तो लग गया है लेकिन कनेक्शन भी नहीं है। तो ये खिड़की के पल्ले आप देखें, यही स्थिति थी, यह पुरानी स्थिति है विद्यालय की। और आप देख पा रहे होंगे ये हमारा विद्यालय है। और दूसरे कमरे में हम ले चलते हैं जिसमें कायाकल्प का कुछ कार्य हो चुका है। आप देखें इसमें भी कार्य प्रगति पर है। इसमें भी खिड़कियों में ग्रिल लगाई गई है, मजबूत ग्रिल लगाई गई है, जैसे हम लोग घरों में खिड़कियों में लगाते हैं इस तरह से ग्रिल लगी हुई है। और पल्ले अभी लगने हैं। यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, कनेक्शन के लिए हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है। आप देखिए टाइलीकरण हो गया है, अभी कार्य प्रगति पर है इसलिए पूरी साफ़ सफाई नहीं हो पाई है, इसलिए भी टाइलीकरण हो चुका है। और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दरवाजे हम लोग लगवा रहे हैं। ये दरवाज़ों पर भी आप गौर करेंगे, ये हमारे लोहे के दरवाजे हैं, लोहिया दरवाजे हैं, लोहिया एंगल पर लोहिया दरवाजे। ये लोहे के पल्ले लगाए गए हैं कि जिससे कि इनको क्षति ना पहुंचाई जा सके और सुरक्षित रहे। क्योंकि कायाकल्प करने के बाद यदि यह स्थिति रहती है, आप देख रहे हैं वैकल्पिक व्यवस्था लाइट की, ये हैलोजन लाइट्स लगी हुई हैं और अंधेरे में रात में भी कार्य चल रहा है। रात दिन लग करके हम लोग छात्र हित में खुद को समर्पित करके और संकल्पित हैं कि विद्यालय का कायाकल्प हो। आप देखिए किस तरह से आपको दिख रहा होगा दीवारों पर कि प्लास्टर तोड़ करके किस तरह से नए सिरे से प्लास्टर किया गया है और पुट्टी की गई है। और अभी रंगाई पुताई शेष है, इसके बाद पुट्टी करके पूरी दीवारों की रंगाई पुताई जब होगी तो मिल करके एक हो जाएगा। और दीवारों की रंगाई पुताई भी आप देखें कि इसका स्तर क्या है, किस तरह से हम लोग विद्यालय को चमकाने में लगे हुए हैं। हालांकि अभी दीवारों पर बहुत कार्य बाकी हैं, अभी बाला पेंटिंग बाकी है, बाला पेंटिंग हमें कराना है, तो कार्य हमारा प्रगति पर है। और इस तरह ये दूसरा कमरा था हमारा और ये हमारा तीसरा कमरा है। आप तीसरे कमरे पर भी गौर करें, इसकी ये दीवारें हैं और ये टाइल्स इस तरह से लग रही हैं। आप देखें इन टाइल्स को लगाने में बराबर मैं भी निगरानी कर रहा हूँ। हमारे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भी और प्रधान भी लगे रहते हैं इनकी देखभाल में। तो इस तरह से ये टाइल्स जगह जगह पर रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं मित्रों। और रंगाई पुताई का स्तर आप देख सकते हैं। निश्चित रूप से बच्चों के आने के पहले हम अपने विद्यालय को पूरी तरह से तैयार कर लेंगे। पूरी साफ सफाई कायाकल्प के कारण छत भी देखिए आप, छत दीवारें सभी की रंगाई पुताई का कार्य चल रहा है। और निश्चित रूप से हम लोग जो हमारा विद्यालय है, आप देखें बाहर ये मोरंग ईंट पसरा हुआ है, कार्य प्रगति पर है। और इस उच्च प्राथमिक विद्यालय बालमपुर के कायाकल्प में हम लोग दिन रात युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं और शीघ्र ही यह जो हमारा विद्यालय है यह प्रदेश में एक मॉडल विद्यालय के रूप में उभर कर आएगा। आपने बहुत ही धैर्य से इस वीडियो को देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार।